नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त विजय कुमार ईसा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो हीरा होता है ना, हीरा बहुत कीमती चीज होता है। कहने का मतलब क्या है कि 84 लाख जूनियों के बाद जो इंसान का जो शरीर मिलता है, ये भी एक हीरे की तरह है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और जैसे खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। मैं कहता हूं, अगर दुनिया में हम आए हैं ना, हमारा कोई ना कोई एम टारगेट जरूर होना चाहिए। अक्सर कहते हैं ना कि जिस बंदे का कोई गोल नहीं होता, उसकी लाइफ भी गोल होती है, उसकी जिंदगी भी गोल होती है। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, जो हीरा होता है कीमती चीज होती है। बहुत सारे लोगों को हीरे की पता नहीं होता भी हीरा क्या चीज है, इसकी कीमत क्या है। लेकिन आपको एक स्टोरी के रूप में बताना चाहता हूं। एक चंदू धोबी था। क्या हुआ, वो अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, जाते जाते उसको कोई एक रेड कलर की, लाल कलर की एक पोटली मिलती है। उसमें से एक पत्थर होता है और इतना सुंदर पत्थर होता है, बहुत ही चमकदार होता है। तो अब वो चंदू धोबी सोचता है, यार अपने गले में लगाता है। कहता अरे अरे, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, मैं सुंदर नहीं लग रहा हूं। उसने सोचा, इस पत्थर को अगर मैं गधे के साथ लगाऊं तो देखता हूं कैसा लगता है। जब उसने उस पत्थर को गधे के साथ लगाया तो गधा बहुत ज्यादा सुंदर हो गया। अब उसने क्या किया, अभी ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको मैं गले में बांध देता हूं। अब गधे के गले में चंदू धोबी ने उसको बांध दिया। अब जो वैसे जैसे भी वो आगे जा रहा था, सामने से एक हीरों का व्यापारी उसको मिला, जुवारी मिला। जुवारी की एकदम नजर उस हीरे पे पड़ी, उस पत्थर पे पड़ी। कहता वाह क्या बात है, इतना जबरदस्त यार, इतना चमकदार यार, इतना सुंदर हीरा। कहता ठीक है, इसको मैं लेता हूं इस बंदे से। तो जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की एक फितरत होती है। मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा बात को बीच में काट के। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, शूज खरीदने के लिए जाते हैं, जो चीज हमें पसंद आती है, लोगों की हैबिट क्या है, लोग कहते हैं, शोर मचाते हैं, यार ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्यों ऐसा बोलते हैं, उसको पता दुकानदार इसका रेट डाउन करेगा। चल आप बताओ कितना देना चाहते हो, खरीद लो। अब क्या हुआ, उसने चंदू धोबी को बोला। किसने बोला, वो जो ज्वारी था, हीरों का व्यापारी था, उसने चंदू को बोला, चंदू मुझे ये बता, जी जो पत्थर है, ये हीरा है, ये आपको कहां से मिला? या तू बेवकूफ है, तू पागल है, इसको बांध रखा है, इसके गले में, गधे के गले में बांध रखा है, ये सही नहीं है। ये आपको कहां से मिला? जो चंदू धोबी था, वो एक आम इंसान था। बहुत पुराने समय की ये बात है, आज से कम 500-600 साल पहले की ये बात है। अब वो चंदू धोबी बोलने लगा कि मैं तो रास्ते में आ रहा था, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। मुझे एक रेड कलर की जो पोटली मिली थी, उसमें से मैंने निकाला, मुझे अच्छा लगा तो मैंने गधे के गले में बांध दिया। वो बोलने लगा, यार आप ऐसा करो, ये सही नहीं है, मैं आपसे लेना चाहता हूं, आप मुझे दे सकते हो? चंदू धोबी बोलने लगा, नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, ये क्या चीज है, आप ऐसा कीजिए। चंदू धोबी बोलता कि आप ऐसा कीजिए, मुझे 2 पैसे दीजिए, मैं आपको ये पत्थर देता हूं, मैं आपको ये जो आपने बोला हीरा मैं आपको देता हूं। अब वो ज्वारी बोलने लगा, अरे रहने दीजिए, ये बेकार की चीज है। दोबारा क्या कर दिया, बात को देखो क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, डायरेक्शन अलग दे दी। अरे ये सही नहीं है, अरे 2 पैसे तो बहुत ज्यादा, मैं नहीं लूंगा। चंदू धोबी बोलने लगा, चलो ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो मैं आगे चलता हूं। अब वो ज्वारी था, वो भी आगे निकल गया। चंदू धोबी इस साइड में आगे निकल गया। जब आगे जा रहा था, आगे से एक और ज्वारी उसको मिला। उसने सोचा, वाह क्या बात है यार, इतना जबरदस्त सुंदर हीरा, इतना चमकदार, क्या बात है। कहने लगा चंदू को, भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, जे आपको हीरा कहां से मिला यार, इतना सुंदर? वो बोलने लगा, चंदू धोबी दोबारा वही बात रिपीट करने लगा, जे मुझे रास्ते में से मिला था, पोटली में से मिला था, मुझे पता नहीं जे क्या चीज है। तो वो जुआरी जो दूसरा था, वो बोलने लगा, आप भाई साहब ऐसा कीजिए, मैं ये खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे दे सकते हो? चंदू धोबी बोलने लगा, हाँ मैं आपको दे सकता हूं, इसके 2 पैसे लगेंगे। अब वो जो जो ज्वारी होता है, वो अपनी पॉकेट में से 2 रुपए निकालता है, सॉरी 2 पैसे निकालता है और उसको देता है, और वो हीरा खरीद लेता है। हीरा खरीदने के बाद अब वो चला जाता है। तो जो पहले जो ज्वारी मिला था चंदू धोबी को, वो आगे जाकर सोचता है, यार
हीरा तो बढ़िया था, 2 पैसे में मिल रहा था यार, बहुत ज्यादा उसकी कीमत है, तो मैं इसको खरीद लेता तो अच्छा था। अब क्या करता है, वो वापस लौट के आता है, दौड़ के आता है और चंदू धोबी को मिलता है और उसके गधे को देखता है। कहता भाई साहब, इसके गले के अंदर, इसके गधे के गले के अंदर आपने जो वो हीरा बांध रखा था वो किधर है? चंदू धोबी बोलने लगा मैंने तो उसको बेच दिया। कहता कितने पैसे में बेचा? चंदू धोबी बोलने लगा भी एक और जुआरी आया था, मैंने उसको बेच दिया 2 पैसे में। अब वो जो पहले वाला जुआरी था, बात को ध्यान से समझना, वो चंदू धोबी को बोलने लगा साले बेवकूफ आदमी, जे हीरा था हीरा, आप किसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, वो 2 पैसे में आपने बेच दिया। अरे उसकी कीमत 100 रुपए है, आपने इतना सस्ता क्यों बेच दिया? कहने लगा अच्छा ठीक है। कहता तू बेवकूफ है, नहीं बेचना चाहिए था। कहने लगा मुझे तो उसकी कीमत का पता ही नहीं था, अंदाजा नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था हीरा था, मैंने तो 2 पैसे में बेच दिया। अब वो पहले वाला जो जुआरी था वो बोलने लगा था बेवकूफी आपने जिंदगी में सबसे बड़ी सी वक्त की है, नहीं बेचना चाहिए था, आप बेवकूफ हो। अब वो चंदू धोबी बोलने लगा अच्छा मैं बेवकूफ हूं? अरे मुझे तो उसकी कीमत का पता नहीं था। अरे बेवकूफ तो तू है ना, तुझे तो उसकी कीमत का पता था ना, वो 100 रुपए का है, मैंने तो आपको 2 पैसे में ही बेचना था, लेकिन तू उसकी कीमत नहीं लगा पाया। अब बता बेवकूफ मैं हूं या आप हैं? वो जुआरी सोचने लगा ठीक है मैं हूं। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब क्या है, आज आप सोचिए आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इतना शानदार बिजनेस है। मैं थैंक्स करता हूं उस इंसान का यार जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस को, इसका मॉडल तैयार किया है, इतना शानदार इंडस्ट्री को जन्म दिया है। मैं बार बार अरबों खरबों बार उस इंसान का दोस्त मैं थैंक्स करता हूं। मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं, ये जो MYL आपको मिली है ये एक हीरे की तरह है दोस्तों, इसको पहचानिए। JMYL क्या है, एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए JMYL क्या चीज है और इसका आने वाले समय के अंदर क्या प्रोसेस है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, कितने लोगों को ये करोड़पति बनाएगी, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, इस कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है। लिखिए पेपर पे क्या इसका प्रोडक्ट बढ़िया है, क्या इसकी मैनेजमेंट बढ़िया है, लिखिए क्या इसका प्लान बढ़िया है, क्या इसकी पेयर इनकम ठीक है, सब कुछ इसका बढ़िया है, पे आउट सही है, सर्विस ओके है। इतना अच्छा आपको हीरे के रूप में मिला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आज इंडिया के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आज देखिए लोग अपने घरों में बंद हैं, आज बड़ी बड़ी कंपनी को भी लीडर अपने घर में बैठ के अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्लान किसी ने आज तक लॉकडाउन के अंदर तैयार नहीं किया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं MYL हीरा क्यों है, क्योंकि आज लॉकडाउन के अंदर MYL ने क्या किया है, कितना अच्छा 2000 का प्लान, 1800 रुपए का प्लान तैयार किया कि लॉकडाउन में रह के भी आप इस समय के अंदर अंदर आप पैसा कमा सकते। दोस्त ये हीरा है, हीरा कहते ना, हीरा क्या होता है, एक कोयले का टुकड़ा होता है। हीरा क्या होता है, एक कोयले का टुकड़ा होता है, अधिक दबाव की वजह से वो मूल्यवान बन जाता है। तो दोस्त सोचिए क्या वाकई आपको ये हीरा मिला है। आज ये नई कंपनी है, जब आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में जब ये बहुत बड़ी कंपनी होगी, तो दोस्त मेरी गारंटी है आने वाले समय के अंदर आपके पास BMW, जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज पर आप घूमेंगे। तो दोस्ती इस हीरे को गवाना मत, इस हीरे को गवाना मत, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस हीरे को मत गवाना, मत गवाना। एक फैसला लिया है, इसको करने का कहते हैं ना, फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसको सही साबित करना ही काबिलियत है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।